थाना कोतवाली अंतर्गत आज एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक फायर आर्म्स जब्त किया गया है। थाना को सूचना मिली कि एक लड़का है जो पूर्व का अपराधी है, आदतन अपराधी है, सुनील निषाद करके, ये एक आर्म्स लेकर घूम रहा है और विभिन्न जगहों पे ये उसको डाला भी है और अपने दोस्तों को दिखाया भी है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। इस आधार पर उसकी खोजबीन की गई और सुनील को पकड़ा गया और इसके पास से आर्म्स जब्त किया गया है, फायर आर्म्स। कितना गोली है? गोली कितना है? राउंड को ये फायर कर चुका है। इसके पास से जब्त किया गया है। ये पहले से 5 मामलों में जेल जा चुका है, जिसमें तीन मामले 307 के हैं, 2 कोतवाली के 307 के मामले हैं, 1 बसंतपुर का है। इसके अलावा भी मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। इसको आज आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। सुनील निषाद ये अभी शांति नगर कोतवाली क्षेत्र में रह रहा है, लेकिन ये मूल रूप से पंचशील नगर दुर्ग का रहने वाला है। वहां से भी जानकारी ली जा रही है कि वहां पर भी कितने अपराध में जेल जा चुका है और घटना कर चुका है। इसके अलावा उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। कुछ जानकारी दिया है, लेकिन उसको तस्दीक करने पर क्लियर होगा कि वहां से लाया है कि नहीं। अगर वो तस्दीक हो जाता है तो हमको और भी कुछ इंट मिल सकता है। अकेले अब आर्म्स तो एक अकेले रखा है। अब इस पर कोई घटना तो अभी फिलहाल नहीं किया है, लेकिन इससे पहले 307 के मामले में जेल जा चुका है। अन्य हथियार से जो मारपीट किया है, इसमें 307 धाराएं लगी थी। 1 बसंतपुर का है, 2 कोतवाली के मामले हैं। ये देसी है, हाँ, देसी पिस्टल है। कट्टा अलग है, ये पिस्टल आकार है इसका। हाँ, ये 7 राउंड था। हाँ, तो हो गया और क्या, यही तो है। अभी मैगजीन खाली है, गोली चला चुका है, ये कहीं पर फायर कर चुका है, या हवा में या जो भी, लेकिन अभी तक ऐसे सूचना नहीं मिली है कि किसी पर चलाया है। सर, उसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो काम ले लिया है, मतलब फायरिंग कर चुका है। या तो गोली कहीं रखा है, तो उसमें जानकारी दिया है कुछ, उसको तस्दीक कर रहे हैं। तो सर, ये डराने धमकाने का काम करता है कि खाली रखा हुआ है? फिलहाल रखा हुआ था और इधर उधर प्रदर्शित कर रहा था, बेचने के फिराक में था या फिर उसको खुद रख के घूम रहा था। कोतवाली थाने। तो ये मिला कहाँ पर था? कोतवाली क्षेत्र में, शांति नगर। और वही रह भी रहा है? हाँ, वहीं रह भी रहा है। इसके अलावा एक उस पर बात कर ले। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब पर और बदमाशी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत अभी 8 महीने में 659 प्रकरणों में 6485 लीटर शराब जब्त किया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस के 6 प्रकरणों में लगभग 18 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है और इसके अलावा 1.82 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है और 88 व्यक्तियों के खिलाफ गुंडा लिस्ट खोला गया है और इनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा 32 आर्म्स एक्ट किया गया है, जिसमें आज के लगाए 3 फायर आर्म्स और 30 धारदार हथियार जब्त किए गए हैं और इन बदमाशी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पानी होगा तो हमारे जिले में 306 लाइसेंसी हथियार हैं, जिसमें से जो इलेक्शन को देखते हुए जो प्रक्रिया है, जो रूल्स है, उसके आधार पर 259 शस्त्रों को थानों में जमा किया गया है। 2 शस्त्र एसडीएम कार्यालय में जमा है और 85 शस्त्र ऐसे हैं जो बैंक गार्ड या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो सुरक्षा गार्ड है
उनके पास है, इसलिए इसको जब्त नहीं कराया गया, इसको जो जमा नहीं कराया गया है। इसके अलावा हमने 85 स्थायी वारंटों को गिरफ्तार किया है और इनको न्यायालय में पेश किया है और 1105 गिरफ्तारी वारंट को भी तामील किया है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 151 CRPC के तहत 497 प्रकरणों में 626 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 107-16 जो भी ऐसे लोग हैं जो कोई संज्ञेय अपराध को घटित कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी 107-116 CRPC के तहत 2109 प्रकरणों में 2657 आरोपियों को इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और SDM कार्यालय में ये इनके खिलाफ 107-16 की कार्रवाई के तहत प्रकरण पेश किया गया है। 110 के तहत भी हम लोग कार्रवाई किए हैं, जिसमें से 148 प्रकरणों में 148 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 110 के अंतर्गत ऐसे अपराधी हैं जो पूर्व में अपराधों घटित कर चुके हैं, लगातार कोई अपराध घटित करने की मंशा से वो घूम रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है और इसके तहत 110 मामले कायम किए गए हैं और 110 प्रकरणों में 110 व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार से लगातार पुलिस का ये अभियान जारी है और लगातार इलेक्शन तक और उसके बाद तक ये अभियान जारी रहेगा। आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे थाने प्रभारी काम कर रहे हैं और शराब या अन्य नशीली चीजें बरामद कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आप देखोगे कि जो यहाँ का जो सबसे बड़ा सरगना था गांजे का, वो अभी भी जेल में है और सख्त कार्रवाई की गई है। तो शराब बेचने वालों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की गई है और 34(2) के तहत इसमें मुकदमा दर्ज करके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जैसे कि अभी बताया मैंने, 6500 के आसपास लीटर हमने शराब पकड़ी है और भारी मात्रा में शराब कह सकते हैं आप। और अभी हमने जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वहां पर भी चेक पोस्ट लगाया है, जिसमें बोर तालाब है, बाग नदी है और कल्लू बंजारी है, वहां बिल्कुल स्थायी हमारा चेक पोस्ट चल रहा है। इसके अलावा सोमनी टोल प्लाजा में भी हमने चेक पोस्ट लगाई है और जिसमें कामयाबी भी मिल रही है। हाँ, अभी तस्दीकी अभियान जारी है। अभी जो हमारे पास आंकड़ा आया है, जिसमें 45 ऐसे आर्म्स हैं जो किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में सुरक्षा गार्ड है या बैंक में सुरक्षा गार्ड है, उनके पास ये हथियार है। उनसे हम ले रहे हैं, एक प्रतिवेदन ले रहे हैं कि वो सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, उनका चरित्र सत्यापन भी कर रहे हैं। अभी मैं आंकड़े बताए उससे स्पष्ट हो रहा है कि लगातार ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, लगातार पकड़ भी रहे हैं। जो आर्म्स मिला उसके खिलाफ आर्म्स से कार्रवाई किए, लेकिन जो संदिग्ध रूप में जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ 151 कर रहे हैं, 107-16 कर रहे हैं। तो लगातार पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस देखिए, पुलिस रात को गश्त करती है तो मूवेबल रहती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फिक्स पैकेट्स रखते हैं वहां पर रहती है, नहीं तो उसका एक एरिया बटा हुआ है, तो अलग अलग गलियों में, चौक चौराहे पे वो मिलता है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तब वो हर जगह मिल सकते हैं। हाँ, पुलिस को सूचना मिली। हाँ, देखो पुलिस का जो ताकि हम जैसे लोग पिटाई ना खा सके। परसों की घटना जैसे हम 11 बजे रात एक लोग ने खा दिया, अच्छे लोग 2-3 झापड़ में मारा है या 4 लोग थे। देखिए बीच में हालात हमारा मंदिर चौक के हालत बहुत गंदी है और की होता नोट कर लीजिए कभी भी बड़ी घटना। बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किया है, तो जो जहां की बात, वहां पर निश्चित रूप से अपन ध्यान देंगे। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, तो कॉमन सी बात है, पुलिस जैसे जाती है सब छुपा देते हैं हथियार, तो जैसा सूचना मिलती है तो हमारी टीम जाके घेराबंदी करके पकड़ती है। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अभी भी हमने लगभग 15 दिन पहले की दो बुलेट पर कार्रवाई किए हैं। हाँ, तो लगातार ये चेकिंग के दौरान जो भी मिलता है अपन सभी का चेक करते हैं और कार्रवाई करते हैं। नंबर ताजा कर दो। कोई ऐसा दिखे, कोई ऐसा बुलेट, जो बुलेट अगर ऐसा कोई जाते हुए दिखे तो वो या तो उसमें नंबर लिखा होगा तो नंबर बता दें, एक मैसेज कर सकते हैं कंट्रोल रूम में या फिर किसी अधिकारी को, तो कार्रवाई। देखिए इसमें अभी तक, हाँ बिल्कुल, अभी तक ये सूचना मिलती है कि अभी देखे होंगे कि कुछ MP की शराब पकड़ाई है और कुछ महाराष्ट्र की शराब पकड़ाई है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार शराब दुकान जाके अलग अलग व्यक्तियों से पेटी में शराब मंगा के इकट्ठा करते हैं और उसमें उसको बेचते हैं। इस पर भी हम नजर रखे हुए हैं और हमने जो आबकारी विभाग है उससे भी संपर्क किया है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो लगातार अलग अलग व्यक्तियों को भेजकर, जो लिमिट में ही शराब ले रहे हैं लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों से खरीदते हैं और एक जगह जाके इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और गाँव में भी हम जाकर के ऐसे लोग हैं जो, चूंकि गाँव में बिक रहा है तो गाँव के
लोग तो जान ही रहे हैं, वो उसी गांव के व्यक्ति है, वो ये लड़का है, तो उसको भी एक समझाइश दिया जाए गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, कि भाई इस प्रकार की घटना को ना करे। लगातार पुलिस शराब के मामले में गिरफ्तारी कर रही है, आपको पकड़ है और आप कार्य सूचना क्या मानते हैं? देखिए, पुलिस के पास जो सूचना मिलती है पुलिस काम करती है, अब बाकी कौन सा विभाग क्या कर रहा है उससे जानकारी ली जा सकती है। फायर कर चुका है, इसके पास से जब्त किया गया है। ये पहले से 5 मामलों में जेल जा चुका है जिसमें तीन मामले 307 के हैं, 2 इसमें एक फायर आर्म्स जब्त किया गया है। थाना को सूचना मिली कि एक लड़का है जो पूर्व का अपराधी है, आदतन अपराधी है। थाना कोतवाली अंतर्गत आज एक फायर आर्म्स को जब्त किया गया है और सुनील निषाद करके एक आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह शांतिनगर क्षेत्र का रहने वाला सुनील निषाद आर्म्स लेके घूम रहा है, अपने साथियों को दिखा रहा है। इस सूचना पर उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसके पास से फायर आर्म्स जो देसी पिस्टल है बरामद किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभियान जारी है। अभी 8 महीनों में हमने 6500 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब जब्त किया है और लगातार शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हमने 18 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, 1.82 मिलीग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। 88 व्यक्तियों के खिलाफ गुंडा बदमाशों के तहत हिस्ट्री शीट खोलकर उनकी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। 33 प्रकरण में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें 3 फायर आर्म्स है और 30 अन्य धारदार हथियार जब्त किए गए हैं और कार्रवाई की गई है। हमने 85 स्थायी वारंट तामील किए हैं, 1105 गिरफ्तारी वारंट तामील किए हैं और 151 के तहत जो अपराधियों के खिलाफ हमने 626 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। 107-16 के तहत हमने 2109 प्रकरणों में 2657 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। 110 CRPC के तहत हमने 48 प्रकरणों में 148 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और अभी इलेक्शन को देखते हुए हमने लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा करने का काम भी किया है, जिसमें 306 लाइसेंसी हथियारों में 259 शस्त्रों को थाने में जमा कराया है और 45 ऐसे शस्त्र हैं जो विभिन्न गार्ड्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गार्ड्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनके पास है। इस प्रकार से पुलिस का अभियान लगातार जारी है और आगामी इलेक्शन को देखते हुए हमने गुंडा बदमाश और ऐसे अपराधी तत्वों पर नकेल कसने का काम किया है।